बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं ले रही थी मॉर्निंग ड्रिंक जो कि है अजवाइन वाटर, और ये पीकर मैं फिर बर्तन समेट लूँगी। जो मैंने रात के धो के रखे हुए थे बास्केट में क्लियर कर लूँगी ताकि नाश्ते के जो बर्तन है वो धोकर ईज़िली मैं सुखा सकूँ। और साथ ही मैंने दूध निकाल लिया था चाय बनाने के लिए। हस्बैंड गए हुए थे ड्यूटी पर और बस मैं जो है वो आराम से स्लो अपने काम कर रही थी सुबह के, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं फिर फटाफट मैं जो है ना जल्दी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस मैं स्लो लगी हुई थी सुकून से। मॉर्निंग ड्रिंक पिया, उसके बाद मैंने बास्केट वगैरह क्लियर की। बर्तन सूखे हुए मैं इसलिए भी उठा लेती हूँ क्योंकि गीले हाथ लगते हैं या पानी वगैरह गिरता है तो दोबारा गीले हो जाते हैं। और गीले बर्तन कैबिनेट्स वगैरह में नहीं रखने चाहिए क्योंकि छोटे छोटे लाल बेग हो जाते हैं और वो पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं, समझ से बाहर है। लेकिन वो जब हो जाए ना तो ख़त्म करने बहुत मुश्किल होते हैं। बस फिर उसके बाद मैं सफाई कर लूँगी। नाश्ता मैं बाद में बनाऊँगी। आपको बताया मैंने जिस दिन मैं खुद होती हूँ ना उस दिन तो फिर मैं बस काम ख़त्म करने के चक्करों में ना लगी रहती हूँ। फिर मैं नाश्ता जो है वो बाद में ही करती हूँ सुकून से बैठकर। तो डस्टिंग वगैरह कर लूँगी और झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और नाश्ते में मुझे ऐसे कुछ बनाना नहीं था, बस मैं एक स्लाइस पे पीनट बटर लगा लूँगी। हाफ़ पे लगाया है और हाफ़ जो है वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी उसके ऊपर। और 2 स्लाइस ले लिए थे मैंने। अंडा बना लूँगी साथ में मैंने, वरना वैसे तो मैं नॉर्मली 2 स्लाइस ही लेती हूँ ब्रेड के, लेकिन भूख लगी हुई थी तो इसलिए मैंने 3 स्लाइस ले लिए, एक पीनट बटर के साथ और 2 अंडे के साथ। अच्छा, मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे मुझे लाल मिर्च डालनी होती है, एक तो ऑमलेट होता है ना उसमें तो फेंट कर डाल लेते पक जाती है। अगर मैं हाफ़ फ्राई के ऊपर लाल मिर्च डालना चाहती हूँ ना तो मैं फिर तवे पे ही डालती हूँ और उसको पलट के पका लेती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च कच्ची जो है वो खाई नहीं जाती, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो टेस्ट आ जाता है, फिर उसके अंदर पक जाती है ना ऑयल के अंदर। बस फिर शाम का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाया था जो चने का सालन ना, वो डाल के मैं चावल बना लूँगी। हंडियाँ वगैरह मैंने खाली कर दी हैं और चने का सालन पड़ा हुआ था, इसको डाल के चावल बनाओ बड़े मज़े के बनते हैं। और चावल मैं भिगो दूँगी जब बनाने होंगे। ये कुछ बॉक्सेस थे, इन्हें रीफ़िल करना था। मिर्च का था, दड़ा मिर्च का था और पत्ती वगैरह हल्दी वगैरह, तो ये मैंने डाल दी थी। स्टॉक रखा हुआ था नीचे, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी होती हैं पैकेट्स में, तो इस तरह बर्नीज़ जो है वो रीफ़िल कर लेती हूँ। बस नॉर्मल तरीके से ही हम लोग जैसे चावलों के लिए मसाला बनाते हैं प्याज टमाटर का, वो बनाऊँगी। और मिर्च वगैरह हरी मैंने डाली थी। साथ में मैंने शामी कबाब निकाल लिए थे। और चावलों को कलर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही चढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं डार्क कलर के चावल, ज़्यादा ब्राउन जो हुए होते हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने इसमें शोरबा डाला था ना तो इसलिए मैंने उस हिसाब से पानी डाला था। बस पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम पे दे देंगे। चावल डाल के आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है चम्मच में, चावल डाल के तो बस एक ही दफ़ा चम्मच चलाती हूँ। उसके बाद इसको जो है पानी रिड्यूस होने तक हम छोड़ देंगे और अब इस पॉइंट पे हम इसे दम दे देंगे। जब थोड़ा पानी होगा ना तो हम तेज़ आंच पे दम दे देंगे इसको और 10 मिनट तक दम दे के रखेंगे। और फिर मैं फ्राई कर लूँगी कबाब। हस्बैंड आ गए थे, वो फ्रेश हो रहे थे और मैं बस खाना फाइनल रेडी कर रही थी। शामी कबाब बना के रखने का बड़ा ही फ़ायदा होता है। एक तो चावलों के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर कभी सालन नहीं है तो आप जो है वो इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं। और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप उसको भी ईज़िली सर्व कर सकते हैं। कोई नहीं भी हो घर पे तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि उसके सामने क्या रखा जाए। तो शामी कबाब जो है ना बेस्ट ऑप्शन होती है। ये मुझे लगता है कि आपके फ्रिज में हमेशा मौजूद होने चाहिए, घर के बने हुए, बाहर के नहीं। वो ऑलरेडी फ्रोज़न होते हैं, पता नहीं उन्होंने कब से बनाए होते हैं। और फिर आप भी उसको अगर ज़्यादा दिन के लिए बना के रख लेंगे तो फिर उसका टेस्ट चला जाता है। ज़्यादा तो वैसे मैं भी नहीं बनाती, इतने बनाती हूँ कि महीना चल जाता है। और कभी इस तरह होता है कि महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है, क्योंकि खाने वाले कौन है। मैं चावलों के साथ ज़्यादा बना लेती हूँ इनको, बाकी नाश्ते वगैरह में तो अंडा और सालन वगैरह ही चल रहा होता है। बस फिर दम खोल देंगे हम और खिले खिले चावल हमारे बन गए थे। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि जब आप शोरबा डालते हैं ना तो उसकी भी तरी होती है ना, और ये इसी तरह अच्छे लगते हैं ज़्यादा ऑयल में। क्योंकि चने वाले चावल जब आप बनाए ना वो खुश्क अच्छे नहीं लगते। चने खुद भी खुश्क होते हैं और अगर आप चावल भी खुश्क बनाएंगे ना तो वो खाए नहीं जाते। फिर जी मैंने दस्तरखान लगा लिया था। रायता मैंने बना लिया था, खीरा और टमाटर बीच में ही कट कर लिया था। और अचार भी मैं रख लिया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बड़े मज़े के स्पाइसी से चावल तैयार हुए। बस फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से डिनर कंप्लीट किया क्योंकि मेरे डिनर करते करते ही सर में अचानक इतना दर्द स्टार्ट हो गया ना कि बस फिर मैंने किचन समेटा है और उसके बाद मैं आ गई थी नाइट ड्रिंक लेके अपनी डायरी कंप्लीट करने के लिए।
नाइट ड्रिंक में ज़ीरा वाटर था वो मैं ले लूँगी, साथ में मैं डायरी कर लूँगी। वर्कआउट मैंने कर लिया था, मॉर्निंग ड्रिंक भी मैंने लिया। फर्स्ट मील में मैंने ली है ब्रेड, टी और अंडा। स्नैक्स मेरा स्किप हो गया था। डिनर में मैंने लिए हैं चावल और शामी कबाब। वॉक मेरी स्किप हो गई, मैंने बस टैबलेट ली और सोने की और नाइट ड्रिंक मैं भी ले रही थी ज़ीरा वाटर। तो ये व्लॉग जी आपको लेट मिलेगा क्योंकि वही बात कि फ़ुटेज मेरे पास होती है लेकिन वॉइस ओवर करने का कभी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने बीच में जो है वो एयर फ्रायर पकौड़े की रेसिपी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो ये व्लॉग जो है वो एक दिन मज़ीद लेट मिलेगा आपको, लेकिन आप लोग देखिएगा लाजमी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।